Hello, students. You have joined Vita with lot of expectations. खूब आशाओं के साथ आप इस कोर्स में शामिल हुए हैं. There are two steps. एक तो फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरा स्टेप. आपकी कामयाबी में केवल दो स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप पूरा करेंगे तो अगला स्टेप आसानी से पार कर लेंगे. इस फर्स्ट स्टेप में हम क्या सिखाने वाले हैं? क्या हैं आपकी अपेक्षाएं? काफी सपने होंगे बेशक, और शक भी. कैसे कैसे शक भाई? सर, इस कोर्स में शामिल हुए तो हम कुछ हद तक हम इंग्लिश पढ़ना लिखना भी जानते हैं. सच कहा जाए तो हम काफी इंग्लिश शब्दों से परिचित हैं, पर अंदर ही अंदर एक डर, कहीं गलती ना कर बैठूं, ये डर, यही है समस्या. पर यह समस्या तो हर एक की समस्या है. इंग्लिश में देखा जाए तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं there are 6,37 words. 6,37 words. कुछ कहते हैं 7 लाख, 6 लाख से ज्यादा या 7 लाख से कम, उसकी चिंता हम क्यों करें? All we need is just 1,500 words. These are quite frequently used in our day-to-day conversation. इन शब्दों को ही हम बार बार दोहराते रहते हैं. इसमें आश्चर्य की बात यह है कि दरअसल इन 1,500 शब्दों में से लगभग 90% शब्द आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं. आप आल्सो नहीं जानते, एम नहीं जानते, आस्क नहीं जानते, अरेंज नहीं जानते, बोरो नहीं जानते, वो तो हम रोजाना कर रहे हैं. बाई नहीं जानते. क्या नहीं जानते? सर, शब्द जानते हैं. तो कहां आती है समस्या? आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है. सारे शब्द हम जानते हैं. We are quite familiar with the words, okay? But still I have difficulty in speaking English. Why? Is it because of hesitation? No. Fear? No. Then who prevents you from speaking English? कौन रोकता है आपको इंग्लिश बोलने से? जवाब साफ है, lack of practice. No अभ्यास. When you want to write or speak, you need a sentence. When you want to write or speak, you need a sentence. A sentence is a group of words. Sentence क्या है? चंद शब्दों का समूह. समूह ठीक है, पर शब्दों से ही काम नहीं चलेगा. आप मुझसे कहेंगे कि इंग्लिश में बात करने के लिए 1,500 शब्दों का होना ही काफी है. वो सारे शब्द दे दीजिए, सारे के सारे दे दीजिए, हम रट लेंगे. शब्दों को रटने से क्या फायदा? उनसे वाक्य बनाने होंगे. वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए? एक वाक्य बनाने के लिए मिनिमम ऑफ 3 वर्ड्स चाहिए. 3 शब्द काफी होंगे. 3 शब्द काफी होंगे, वाक्य बन जाएगा. मैक्सिमम अनलिमिटेड, जितना चाहो जोड़ लो. वाक्य बनाने के लिए 3 शब्द काफी हैं. फिर फुल स्टॉप है, कॉमा है, कंजंक्शन नाम का एक शब्द है. एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ लो, ये हम देखने वाले हैं. खैर, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं. क्या आपको ये किताबें मिली? सबने ली? कौन कौन सी किताबें ली हैं? ये बड़ी किताब देखी है आपने? इस पर क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेप लिखा है. ठीक है, ये किताब है. इस किताब के साथ रेफरेंस बुक दी गई है. रेफरेंस बुक, हां ठीक है. इस रेफरेंस बुक में एक खास बात है. आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो भी हो, उर्दू हो. अगर आप उर्दू पढ़ना लिखना जानते हो तो हर भाषा में रेफरेंस बुक है, मांग लीजिए. समझे? ठीक है. अच्छा, ये किताब है. आपकी कॉपी कहां है? बैग में है, निकालिए. नोटबुक निकालिए. पेन है ना? काहे के लिए कन्वर्सेशन क्लास में पेन और कॉपी? हम तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आए हैं. पेन क्यों? स्कूल की तरह हम यहां कुछ सिखाने वाले नहीं हैं. स्कूल की तरह वहां कैसे पढ़ाया जाता था, याद है ना आपको? कैसे सिखाया गया? स्टूडेंट्स में कोई टीचर है क्या? तो गुस्ताखी माफ. क्योंकि स्कूल में कैसे पढ़ाया गया देखते हैं. क्लास में अध्यापक जी कहेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू रीड शेक्सपियर्स इमोर्टल क्लासिक हैमलेट. निकालो. हाँ, निकाल लिया. पहले तुम पढ़ो. बोलने पर एक लड़का पढ़ेगा. उसके बाद मुन्नू तुम पढ़ो. फिर जॉनी, संदीप, बंटी. पढ़ते पढ़ते बज गई घंटी. घंटी की आवाज सुनते मास्टर जी कहेंगे, ओके, आगे की पढ़ाई कल करेंगे. दूसरे दिन मास्टर जी आएंगे. आते ही कहेंगे, कल हमने हैमलेट को खूब खूब विस्तार में पढ़ा. आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स देता हूं, सबके सब लिख लो.
पहले पैराग्राफ में यहां से यहां तक पहला क्वेश्चन, और हमने बड़े लगन के साथ नोट कर लिया। उसके बाद क्या, रट लिया। यहां रटने पिटने का कोई काम नहीं, सिंपल ढंग से जो आप जानते हैं उसी को हम बस प्रैक्टिस में देने वाले हैं और कुछ नहीं, समझे? बहुत दिलचस्प होगा सीखना क्लास में, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जीत आपकी, जिम्मेदारी हमारी। यस, वी वॉन्ट टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। आपसे हम इंग्लिश बुलवाएंगे, यह हमारा वादा है। ओके, चलिए कामयाबी का सफर शुरू करें। फर्स्ट यूनिट से शुरू करें। फर्स्ट यूनिट निकालिए। फर्स्ट यूनिट देखिए आप सब भी, पेज नंबर देखो, कहने वाले नहीं, हम नोट कर लीजिए। आपने कॉपी निकाली है? नहीं, जल्दी निकालिए भाई। पेन ठीक तरह से लिख रहा है ना? शुरू करें। शैल वी स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट? ओके, यूनिट नंबर 1।